तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द हैंडसम, नहीं हैंडसम रहने देते जी, माचो नहीं, माचो भी रहने देते, द सुपरस्टार हुमायूं सईद। तुम गलत फहमियों में रहती हो, कभी उलझन में रहती हो। इतनी जगह दी हुई है तुम्हें इस तरह, वहां क्यों नहीं रहते? सो गाइस, हुमायूं सईद की अगर बात करें तो मतलब क्या ही बात है यार, वो हमारे सुपरस्टार है। यानी जैसे इंडिया के सुपरस्टार है शाहरुख खान, सलमान खान, अक्की भाई, वो हमारे सुपरस्टार है। यानी मतलब जिस भी प्रोजेक्ट को पकड़ते हैं, जिस भी कैरेक्टर को पकड़ते हैं, हिट यानी हिट का उनके पास एक फार्मूला है यार। हुमायूं सईद की मूवी मैं हूँ शाहिद आफरीदी, तो आपने जरूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो यूट्यूब पे जाके देख ले, वहाँ पे मौजूद है। सो इसके मुतल्लिक वासे चौधरी ने उनसे सवाल किया कि आपने इससे पहले जो भी ड्रामाज किए थे, जो भी प्रोजेक्ट्स किए थे, आप एज अ हीरो यानी गुड लुकिंग गाय आए थे, यानी हीरो वाला चाम था आप में। सो इसमें आपको क्या हुआ, यानी एज अ कोच आ गए, यानी कोई हीरो वाली फीलिंग नहीं, एज अ मतलब हैंडसम हीरो वाली फीलिंग नहीं। इसमें आपको क्या हुआ, यानी कहीं आपको ये तो नहीं लगा कि हुमायूं सईद अब एज अ हीरो नहीं आ सकते, यानी उनमें अब वो अदा नहीं है, वो चाम नहीं है, वो गुड लुक नहीं, गुड लुक्स नहीं है, अब वो एज अ हीरो नहीं आ सकते, कहीं आपको ये तो नहीं लगा? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि नहीं, ऐसी कोई खास वजह नहीं थी। यानी आपने जो भी फिल्म देखी होगी, जो भी ड्रामाज देखे होंगे स्पोर्ट्स के हवाले से, उसमें मतलब कोच का कैरेक्टर जरूरी होता है। सो इस कोच का कैरेक्टर के वजह से फिल्म हिट हो जाती है, ड्रामा हिट हो जाता है। सो इसीलिए मैंने किया। इसमें अगर बड़ा बच्चा दिखाया गया है और मेरे पास तुम में छोटा बच्चा दिखाया गया है। सो और अगर नेक्स्ट टाइम में मतलब आने वाले प्रोजेक्ट्स में अगर कोई बड़े बच्चे की जरूरत भी हुई तो मतलब मैं करूँगा, मतलब इसका कोई मतलब इशू नहीं है। सो इससे गाइज ये पता चलता है कि हुमायूं सईद मतलब हैंडसम लोग को मतलब नहीं देते, फोकस नहीं करते वहाँ पे, वो स्टोरी बेस्ड मूवीज बनाते हैं, उस पर स्टोरी पे फोकस करते हैं वो। जी, हुमायूं सईद के ड्रामों में ये पॉइंट आपने जरूर नोट की होगी कि वो लास्ट में मर जाते हैं, यानी मुक हो जाते हैं। सो यानी डायरेक्टर्स की और राइटर्स की उनके साथ एक किस्म की दुश्मनी है, जो आप कह सकते हैं, लास्ट में उनको मुका देते हैं। सो इसी को नज़र में रखते हुए उनसे सवाल किया गया कि आप हर ड्रामे में मर क्यों जाते हैं, यानी यलगार फिल्म में भी आप मरे, उससे पहले आपने जो मेहंदी की फिल्म ड्रामा किया उसमें भी आप मर गए, मुक गए। सो मेरे पास तुम में भी। सो इसकी पीछे वजह क्या है, यानी मरने का तसलसल कुछ ज़्यादा ही रहा है, इसके पीछे क्या रीज़न है? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि आई थिंक जिसमें भी मैं मरा हूँ वो कैरेक्टर, वो ड्रामा लोगों को ज़्यादा याद रहा है। सो यानी वो ड्रामा मकबूल हुआ है। इसके पीछे वजह यही है कि मतलब जिसमें भी मैं एंड में मर चुका हूँ वो ज़्यादा मकबूल हुआ है। तो गाइस कहीं ना कहीं यार, क्या अमूमन मतलब जो भी ड्रामा उन्होंने किया है जिसमें वो मर चुके हैं वो मकबूल ही गया है। यानी तकरीबन उन्होंने कहा कि मैं 100 ड्रामा मैं कर चुका हूँ, लेकिन लोगों को याद वही रहा है जिसमें मैं मर चुका हूँ। सो इसके पीछे रीज़न यही है यार। आप मतलब जिसमें एक स्टार मर जाता है तो लोगों को वही याद रहता है, यार ये क्यों हुआ, मतलब हकीकत यही है। जी, हुमायूं सईद से एक इंटरव्यू में पूछा गया कि आप इतने डिप्लोमेटिक क्यों हैं, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं डिप्लोमेटिक कहाँ हूँ, मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ। हर किसी से ठीक तरीके से मिलता हूँ, इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं डिप्लोमेटिक हूँ। यानी मेरी ये आदत है, आप मुझे जानते हैं कि मैं किसी भी मसले में, किसी भी मामले में भी टांग नहीं अड़ाता अपनी, मतलब अपने आप को उनके मसले में इन्वॉल्व नहीं करता, इसीलिए लोग मुझे डिप्लोमेटिक कह रहे हैं, मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ। सो उन्होंने वासे चौधरी ने दोबारा पूछा है, कई बार ऐसा होता है कि लोग कहते हैं अब हुमायूं सईद बोलेंगे। पर्सनली मैं भी सोचता हूँ कि इस मसले पे हुमायूं सईद बोलेंगे, लेकिन आप कुछ नहीं बोलते, आप इतना सेफ प्ले क्यों खेलते हैं? तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि मैं सेफ प्ले नहीं खेलता, मैं किसी से डरता वरता नहीं हूँ, मैं क्यों सेफ प्ले खेलूँगा, मैं बस मेरी आदत है कि मैं मतलब किसी के मसले में टांग नहीं अड़ाता, डरता सिर्फ मैं अपनी वाइफ से और अल्लाह से हूँ, ऐसी कोई बात नहीं, मैं सेफ प्ले नहीं कहता। बस मैं मतलब कंट्रोवर्सीज से, उनका मतलब यही था कि मैं परे रहता हूँ कंट्रोवर्सी से, मतलब मसले मसाइल से परे रहता हूँ, अपने काम से काम रखता हूँ। सो गाइस, ये थी हुमायूं सईद के बारे में कुछ बातें, उनकी ज़िंदगी से वाबस्ता कुछ बातें। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपको नहीं भी पसंद आई तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। हाँ, और अगर आप किसी के भी बारे में, किसी भी स्टार पर वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो कमेंट में उसका नाम ज़रूर लिखें ताकि हम वीडियो बना सकें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।